औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू चल रही है होम्योपैथी के हवाले से और इसमें हम मुख्तलफ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है आपके सामने पेश करने के लिए वो पेन के हवाले से है, जॉइंट पेन के हवाले से है। और इसमें आज हम जिस डिज़ीज़ को या पेन की जिस नोयत को डिस्कस करेंगे उसका तल्लुक़ जो है वो अर्थराइटिस के साथ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जोड़ों की सोजिश को अर्थराइटिस कहा जाता है और आज हम प्रिस्क्राइब टू बीट अर्थराइटिस पार्ट 2 पेश कर रहे हैं जस्ट इन 30 सेकंड्स, यानी कि 30 सेकंड के अंदर आप हमारे इस काविश के ज़रिए जो हम कर रहे हैं मुसलसल जल्द अज जल्द दवा ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। और फिर वही बात, लेकिन इसके लिए आपको मटिया मेडिका पे अबूर हासिल होना, फ़िलासफ़ी पे अबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के ऊपर अबूर हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें दोस्तों, मैं अपना तारफ़ कराता चलूँ। मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमीन। मैं आपके साथ मुखातब हूँ होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है होप होम्योपैथिक एकेडमिया, होप टीवी चैनल और पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर के तावन से। मैं मशकूर हूँ कि आप हमारी इस कोशिश को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि हम लोग मुख्तलिफ अहम टॉपिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ऐसे टॉपिक को जिनको फेस करते हुए हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स थोड़ा सा अनईज़ी फील करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम इन प्रॉब्लम्स को इंतहाई आसान तरीके से आप तक पहुंचाएं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन सी अद्वियात हमारी मेहमान हैं और किन किन सिचुएशन में वो हमारे लिए मुआवन और मददगार साबित हो सकती हैं। जोड़ों के दर्द का ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो आज हम लोग जोड़ों के दर्द अर्थराइटिस में जिस हिस्से को डिस्कस करेंगे वो है अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड बैक, यानी कि हमारे जो जिस्म के ऊपरी अतराफ़ हैं, ऊपरी अज़ा हैं, उनको और कमर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम लोग पेन इन फिंगर्स के उंगलियों में जो दर्दें होती हैं, अर्थराइटिस होता है, उंगलियों के जोड़ों में जो अर्थराइटिस होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर पार्ट को जो है वो डिस्कशन में लेके आएंगे। हम लोग फिंगर्स को भी डिस्कस करेंगे, हम लोग जो है वो बॉडी के दीगर जो पार्ट्स हैं उनको भी इसी तरह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इंतहाई आसान तरीके से आप तक ये मालूमात जो हैं वो पहुंचाई जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें, आपको जो है वो पसंद आएँ और आप देखें कि ये आपके लिए, होम्योपैथ्स के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इन वीडियो से हासिल कर सकें। दोस्तों, पेन इन फिंगर के हवाले से जो सबसे पहली मेडिसिन हमारे पास आती है उसमें अर्थराइटिक पेन्स होती हैं फिंगर जॉइंट्स के अंदर और एंटम क्रूडम जो है वो इन अलामत पर बहुत मुफीद साबित हुआ करती है। इसके बाद अगर हमारी उंगलियों में क्रैम्प्स आए, कलाई के जोड़ में, थंब यानी अंगूठे में
ख़ास तौर पर राइटिंग करते हुए, लिखते हुए, तो आपके लिए जो मेडिसिन सबसे अच्छी सामने आती है वो ब्रैकोकोलाइटिस है। इसके बाद हमारे पास क्रैम्पी पेन ही हो, लेकिन हमारी जो फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, उनके फ्लेक्सर्स में जो है वो ये प्रॉब्लम आए, तो हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो डायस्कोरिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्लेक्सर्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारे फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं धागे से, ये ब्रीक से, ये वाले, ये ब्लैक डॉट के साथ आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपको पेन हो। अब इस पिक्चर को देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, ये जो है वो थोड़ा सा अदराक हो जाना चाहिए कि अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरी फिंगर के ये निचले वाले हिस्से, यानी कि जो पाम वाली साइड है, हथेली वाली साइड है, उसमें दर्द फील हो रहा है, ये नीचे नीचे हड्डी के, तो इसका मतलब है कि उसके फ्लेक्सर टेंडन्स जो हैं उनमें पेन हो रहा है, और उसके लिए हमारे पास जो है वो डायस्कोरिया एक बेहतरीन मेडिसिन के तौर पर मौजूद है। दीगर अलामत भी आपने देखनी है, लेकिन यहाँ पे जो हम अलामत डिस्कस करते हैं ये वो अलामत होती हैं जो जल्दी से किसी दूसरी दवाई में मौजूद नहीं होती। आगे चलते हैं दोस्तों हम और देखते हैं आज नेक्स्ट हमारी मेहमान कौन सी मेडिसिन है, या हमारी दोस्त कौन सी मेडिसिन है जो फिंगर पेन में हमारे लिए कारगर साबित हो सकती है। अगर क्रैम्पिंग पेन जो है वो उंगलियों में, हाथ में हो रही हो और किसी भी चीज को पकड़ने से उनमें इजाफा हो जाए, क्रैम्पिंग पेन इन फिंगर हैंड्स वर्ड्स ग्रैस्पिंग, यानी किसी भी चीज को पकड़ने से उसमें इजाफा हो जाए, तो हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो अम्ब्रा ग्रेसिया आती है। कैम्ब्रा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शानदार दवाई के तौर पे आएगी और आपके इस जो प्रॉब्लम है पेशेंट का, उसको बहुत जल्द अफाका जो है वो देगी। इसके बाद हमारे पास अगर क्रैम्पिंग पेन ही है, बाल्स ऑफ फिंगर एंड थम्स, यानी कि उंगलियों के जो जोड़ हैं जहाँ पे उनके मूव करने वाली प्लेस है, वहाँ पर अगर जो है वो स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पर दर्द हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो एनागैलिस है। एनागैलिस बहुत अच्छी दवा है। एनागैलिस स्किन में भी बड़ी कारगर साबित होती है। अगर आप वार्ड्स में एनागैलिस का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। एनागैलिस और हमारा जो थूजा है क्यू, इन दोनों मदर टेंचर्स को मिला के अगर आप वार्ड्स के ऊपर लगाएं तो वार्ड्स कुछ दिनों के अंदर झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरा क्लिनिकल पर्सनली एक्सपीरियंस है कि एनागैलिस और थूजा क्यू जो है इसमें शानदार नतीजे जो है वो देता है वार्ड्स में, स्किन प्रॉब्लम के अंदर। तो इसी तरह अगर क्रैम्पिंग पेन्स हैं, बाल ऑफ फिंगर एंड थम्स, तो वहाँ पर भी एनागैलिस जो है अच्छे नतीजे देती है। इसके बाद दोस्तों सीवियर ड्राइंग, एरेटिक पेन्स, स्टिफनेस इन फिंगर, टोज, एंकल्स, तो फिर हमारे पास जो मेडिसिन आ जाती है कालोफालियम आ जाती है। कालोफालियम अच्छे नतीजे देती है, यानी कि अगर पेन फिंगर में हो रही है, सीवियर है, ड्राइंग पेन है, एरेटिक पेन है, स्टिफनेस पाई जा रही है उसके साथ उंगलियों में, तो जो कालोफालियम है वो अच्छे नतीजे आपको देती है। इसे भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों शार्प पेन इन फिंगर, टो, थम्स, नीज, इंस्टेप, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो पेन हो रही है उंगलियों के जोड़ों में, टो में, यानी कि पाँव के अगले हिस्से में या पाँव के अगली जो उंगलियों का हिस्सा होता है जिसे टो बोलते हैं, वहाँ पे पेन हो रही है, अंगूठों में दर्द हो रही है। और उसके साथ ख़ास तौर पर अगर पाँव की ऊपरी सतह, जिसे हम पाँव की छत कहते हैं, वहाँ पर पेन हो रही है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत शानदार मेडिसिन
एलेट्रियम जो है वो मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगर शार्प पेन हो रही है उंगलियों में, बाजुओं में, शोल्डर में, हाथ में, तो हमारे पास रेडियम भी एक अच्छी दवा के तौर पर आ जाती है। शूटिंग पेन है, टेयरिंग पेन है, ख़ास तौर पे उंगलियों के पोरों यानी टिप ऑफ फिंगर्स, टोज, तो वहाँ पर हमारी जो मेडिसिन आती है अमोनिया म्योर बहुत ही अच्छे नताइज जो है वो देती है। इसके बाद दोस्तों अगर स्टिफनेस पाई जाए, पैरालिटिक पेन्स पाई जाए उंगलियों में, लेग्स में, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छी दवा है। अगर साथ यूरिन की या यूटीआई की प्रॉब्लम भी मौजूद है फिर तो आप आंखें बंद करके इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कुछ और अद्वियात हैं उनको भी हम देखते हैं। इसके बाद रूमेटिक पेन इन फिंगर, एंकल्स, टोज, रिस्ट एंड स्मॉल जॉइंट्स के रूमेटिक पेन हो उंगलियों में, घुटनों में, टोज में, कलाई में, छोटे जोड़ों में, तो उसके लिए हमारे पास एक्टा स्पाइकाटा जो है वो बेहतरीन दवा आती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन भी है कालीबाइक्रोम, वो भी बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है वो देती है। आगे इंशाल्लाह ताला उसका जिक्र आएगा और बड़े वसी पैमाने पर हम उसका जिक्र करेंगे क्योंकि उसको मैंने प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे मसाइल के लिए कामयाब तरीन दवा पाया है जिनमें आम तौर पर हम लोग फेल हो जाते हैं, ख़ास तौर पर भून की ग्रोथ में। उसके अलावा नोट्स का बन जाना वगैरह, ये टॉपिक आगे हमारा आएगा, उसमें हम इसको बड़ी वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन आ रही है रोमेटिक पेन थ्रू आउट फिंगर, यानी कि पूरी उंगली के अंदर पेन हो रही हो, पूरे बाजू में दर्द हो रही हो, उसके साथ जनरली स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रही हो, तो हमारे पास जो मेडिसिन आती है लिथियम कार्ब जो है वो दवा कभी आपको नहीं भूलनी चाहिए। रोमेटिक पेन्स, क्रॉलिंग पेन्स, क्रॉलिंग सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ पैरालिसिस इन द आर्म्स विद डिफिकल्टी इन रेजिंग देम, कि हमारे जो बाजू हैं उनके अंदर पैरालाइटिक या पैरालिसिस सेंसेशन फील हो, यूं महसूस हो जैसे फालजी कफियत पैदा हो गई है और बाजुओं को ऊपर उठाना मुश्किल महसूस हो रहा हो, रोमेटिक पेन्स हों, क्रॉलिंग पेन्स हों, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेनेटम जो है वो बड़ी ही बेहतरीन दवा आपके पास मौजूद है, उसको आप कभी ना भूलें, उस पर भी आप गौर व फिक्र करें तो इंशाल्लाह ताला आप शानदार नताइज हासिल कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों पेन इन फिंगर्स में ही नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन आती है पेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नेक, कि गर्दन की बाएं जानब दर्द हो एंड अलोंग क्लेविकल, और वो दर्द क्लेविकल बोन के साथ साथ हंसली की जो हड्डी है उसके साथ साथ ट्रैवल करे, रात के वक्त दर्दों में इजाफा हो जाए, और ख़ास तौर पर जो अपर पोर्शन है हमारी स्पाइन का, मेडुला का, उसमें तकलीफ जो है वो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए नाइट के वक्त, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन सामने आती है वो सीरस बोन प्लांटाई है। इसके बाद हमारे पास एक और मेडिसिन बड़ी ही अहम मेडिसिन है, इसकी सेंसेशन बहुत ही यूनिक है, पेन इन आर्म एंड फिंगर्स एज इफ हॉट आयरन पेनिट्रेटेड, यानी कि यूं महसूस होता है कि जहाँ पे भी दर्द हो रही है वहाँ पर कोई गर्म सुलाख या कोई गर्म राड जो है वो घुसेड़ दिया गया है, वो पेनिट्रेट कर दिया गया है, वो दाखिल कर दिया गया है। गर्म सलाख या गर्म लोहे का टुकड़ा जो है वो अंदर घुसता हुआ महसूस हो, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन आती है एलोमीना बहुत ही अच्छे नताइज जो है वो देती है। इसी तरह दोस्तों अपर एक्सट्रीमिटीज, बैक, पेन इन फिंगर्स में, पेन इन डेल्टॉइड, शोल्डर्स, एल्बोज, आर्म एंड फिंगर्स
कि डेल्टाइड मसल में प्रॉब्लम आ रही हो, पेन हो रही हो, शोल्डर में पेन हो रही हो, एल्बोज में पेन हो रही हो उस डेल्टाइड मसल की वजह से, तो ग्वाइको जो है वो एक शानदार मेडिसिन है। उसके बाद पेन इन रिस्ट एंड फिंगर्स, नीज एंड टोज, वीकनेस ऑफ लेग्स, इनहेबिटिंग वॉकिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है उसके अंदर उंगलियों में दर्द तो होती है, कलाई में भी दर्द होती है, घुटनों में भी दर्द होती है और टांगों में वीकनेस पाई जाती है और मरीज के लिए चलना जो है, वॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और इसके लिए हमारे पास पियोनिया मेडिसिन जो है बेहतरीन नताइज मुहैया करती है। इसी तरह ओल्ड स्प्रेन्स, हील एंड टेंडो एचलेस अफेक्टेड, सोरनेस बिटवीन टोज एंड फिंगर्स, कि पुरानी स्प्रेन्स हों यानी कि पुरानी मोचें जिसको आप कह सकते हैं, मोच आ जाती है ना, तो पुरानी मोच एडी में, टेंडो एचलेस जो हमारा है उसमें वो अफेक्टेड हो, उसमें सोरनेस हो गई हो, टोज और फिंगर के दरमियान स्वेलिंग हो, सोरनेस हो, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो नेट्रम कार्ब है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है। इसके बाद दोस्तों स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ फिंगर एंड टो जॉइंट्स, बेटर हॉट वाटर, नोडुलर स्वेलिंग्स ऑफ जॉइंट। तो दोस्तों हमारी पेन इन फिंगर्स के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी में स्वेलिंग है, टेंडरनेस पाई जा रही है फिंगर्स में, टोज में, जिसको गर्म पानी से धोने से, गर्म पानी से कमी महसूस होती है। जोड़ों में नोडुलर स्वेलिंग्स मौजूद हैं, नोड्स बनी हुई हैं और उनके साथ स्वेलिंग पाई जा रही है जोड़ों में, तो इसके लिए हमारे पास मेडिसिन लिथियम कार्बोनिकम है। इसके बाद पेन विद सेंसेशन एज इफ नैप ऑफ नेक कुड नॉट सपोर्ट हेड, कि हमारे गर्दन में दर्द का एहसास और ये महसूस हो मरीज को कि जो गर्दन है वो सर को संभाल नहीं सकेगी, सर का जो वजन है उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी, तो इसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो बर्बेरस वल्गैरिस है। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था और इसमें आज हमने देखा कि किस तरह हमें जो अर्थराइटिस है और अर्थराइटिस में ख़ास तौर पे फिंगर का जो अर्थराइटिस है उसमें होम्योपैथिक अद्वियात कौन कौन सी कितनी कामयाब हैं, कितनी जो है वो अच्छे अंदाज में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लिप, आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर 0333 65 10 921 और कॉल के लिए आप 0305 64 66 919 पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब से मुनसक तमाम दोस्तों, खास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा नायत फरमाए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जल्द इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।